महाकुंभ में साधु संतों का स्नान जारी है। अमृत स्नान करने जा रहे अखाड़ों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। एक के बाद एक डुबकी लगा रहे हैं 13 अखाड़े। दरअसल महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है और इस बीच महाकुंभ में लगातार अब अखाड़ों की तरफ से स्नान जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महाकुंभ में लोगों की भीड़ पहुंच रही है। हालांकि फिलहाल कुछ देर के लिए सुबह स्थिति असामान्य जरूर हुई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, महाकुंभ में जन सैलाब उमड़ आया है, श्रद्धालुओं का जन सैलाब। हालांकि अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो गया है। साधु संतों का स्नान लगातार जारी है। अमृत स्नान करने जा रहे अखाड़ों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जा रही है। एक के बाद एक 13 अखाड़े डुबकी लगा रहे हैं। पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के सभी महंत, श्री महंत और हमारे सभी सेक्रेटरियों के साथ हमने आज गंगा पूजन किया और इस गंगा पूजन के साथ साथ हमने अपने देवी देवताओं के साथ स्नान किया। हमारे पूरी पंच परंपरा ने स्नान किया। आपने देखा यह जो अलौकिक दृश्य है, यह जो अलौकिक अनुभव है, उस अनुभव का वर्णन शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। और इसके लिए मैं अपने अत्यंत प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं खूब सारा बधाई और आशीष देता हूं कि वो चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। आज सनातन परंपरा में जो साधु संतों का सहजता दिखाई पड़ा, भारतीय परंपराओं को लेकर के, सनातन के धर्मावलंबियों को लेकर के, वो निसंदेह कतिपय वह एक प्रमाण रहेगा देश में, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश का साधु संत आज भी भारतीय सनातन परंपराओं के साथ है और सनातन धर्मावलंबियों के साथ है, सदग्रस्तों के साथ है। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। हालांकि एक बार फिर से साधु संतों का स्नान शुरू हो गया है। फिलहाल स्नान को लेकर के स्थिति सामान्य बताई जा रही है। एक एक करके सभी अखाड़ों के साधु संत स्नान करने जा रहे हैं। अखाड़े एक एक करके डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आरिफ जुड़े हुए हैं। आरिफ, महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। अमृत स्नान करने जा रहे तमाम अखाड़ों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। साधु संतों का स्नान जारी है। हालांकि सुबह के समय हमने देखा कि भगदड़ की स्थिति थी। हालांकि उस दौरान स्नान को रोका गया था। कहा यह भी जा रहा था कि संतों की तरफ से, अखाड़ों की तरफ से स्नान को आज के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन हालात एक बार फिर से सामान्य हो गए हैं। अखाड़ों का स्नान शुरू हो गया है, साधु संतों का स्नान शुरू हो गया है। मौजूदा क्या कुछ अपडेट? सुबह 5 बजे के आसपास जो है वो जो निर्मोही अखाड़ा है उसको आज का जो बड़ी अमावस्या जो सबसे बड़ा पर्व है, अमृत स्नान है, वो करना था। उसके साथ में जो आनंद अखाड़ा है उनको उनके साथ में संगम नोट पर पहुंचना था, जहाँ पर उन्हें जो है अमृत स्नान करना था। लेकिन जो घटना रात में घटी है उसके बाद इन सभी अखाड़ों ने जो है बैठक की और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत भी की थी इस पूरे मामले को लेकर के, और ये फैसला किया था कि अब जो आज का जो स्नान है वो अखाड़ा नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते गए, पुलिस और जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन थे, तमाम जो अधिकारी थे, पुलिस के जो आला अधिकारी थे, उन लोगों ने हालात को काबू में किया। और अब स्थिति जब समान हो गई तब फिर एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने इन अखाड़ों वालों से बातचीत की। तमाम जो महामंडलेश्वर थे इनसे और जो इनके अखाड़े के जो जिम्मेदार लोग थे उनसे बातचीत की। उसके बाद फिर ये इन्होंने समय तय किया था कि हम स्नान करेंगे। तो 2:05 पर समय दिया गया था कि अखाड़े के लोग जाएंगे, सादगी से जाएंगे और वो अमृत स्नान करेंगे जाकर के वहाँ पर। तो उसी कड़ी में ही जो है दोपहर में 2:05 पर महानिर्वाणी अखाड़ा आनंद अखाड़ा जो है वो अपने पूरे जो इनके महामंडलेश्वर थे, शंकराचार्य थे और जो साधु संत थे, जो नागर साधु थे, वो सब संगम पर पहुंचे हैं बड़ी सुरक्षा के बीच में। हालांकि उसके पहले ही प्रशासन ने जो साधु संतों जो अखाड़े का जो रास्ता है वो पहले क्लियर कराया था, साफ सफाई कराई थी वहाँ पर। उसके बाद फिर जो है इनका ये अखाड़ा पहुंचा, उसने संगम में स्नान किया। उसके बाद फिर निरंजनी अखाड़ा और जो इनका आनंद अखाड़ा है ये भी 7 दिन के साथ पहुंचा था। और उसके बाद
फिर दर्शन दूना अखाड़ा और जो आवाहन अखाड़ा है ये भी इसके पीछे पहुंचे हैं। अब चूंकि 40 से 35 से 40 मिनट का समय लगता है एक अखाड़े को स्नान करने में। वहाँ पे चूंकि पूजा भी की जाती है, पूजा जो मंत्रोच्चार के साथ वहाँ पर स्नान कराया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो प्रक्रिया वहाँ पर थी वहाँ पर वो अदा कराई जाती है, तो उसमें 30 से 40 मिनट का समय लगता है प्रगति। तो अब ऐसी स्थिति में लगातार जो है वो जो अखाड़े हैं वो संगम पर पहुंच करके जो अमृत स्थान है उस पर स्नान कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।